भगवद गीता अध्याय 9 अत्यंत गुप्त ज्ञान। भगवद गीता के 9वें चैप्टर में हम जानेंगे कि जब हम अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं तो उससे क्या होता है। इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करते हैं वो भी जानेंगे। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुझे बहुत ही गुप्त और बड़ा ज्ञान देने वाला हूँ। वो मनुष्य जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते वो इस संसार में बार बार दुख भोगने के लिए आते रहते हैं और जाते रहते हैं। मैं ही इस संसार को बार बार बनाता हूँ और मिटाता हूँ। मैं ही मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूँ, पुनर्जन्म देता हूँ। लेकिन मुझे मेरे काम का बिल्कुल भी मोह और अहंकार नहीं है। मैं यह कर्म करते हुए भी इस कर्म के बंधन में नहीं बनता। सब कुछ करके भी मैं नहीं मानता कि मैं कुछ करता हूँ। मेरी माया जाल में फंसने वाले और मुझे नहीं समझने वाले मूर्ख लोग और बेकार की आशा और बेकार काम करने वाले लोग हमेशा इसी संसार में फंसे रह जाते हैं। जो वेदों को पढ़ के स्वर्ग प्राप्ति के लिए मेरी पूजा करते हैं वे लोग इंद्र के स्वर्ग का आनंद भोगते हैं, लेकिन उनके स्वर्ग का सुख तब तक ही चलते हैं जब तक उनके मानव जीवन के पुण्य खत्म नहीं हो जाते। और जब उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं उनको वापस इसी पृथ्वी पर जन्म लेने आना पड़ता है। किंतु जो मुझ में मतलब परमेश्वर को ही सब कुछ मानकर अपने कर्मों का फल को त्याग कर निरंतर प्रेम करते हैं, मैं उनके न केवल सभी आवश्यकताएं पूरी करता हूँ बल्कि उन्हें सदा के लिए मेरी शरण में ले लेता हूँ। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास, राक्षसों को पूजने वाले राक्षसों के पास और मुझे मानने वाले सदा मेरे पास ही आते हैं। देवताओं, पितरों और भूतों को पूजने वाले का ज्ञान सीमित होता है और उनको फिर से इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इसीलिए अर्जुन, तू भी अगर कुछ खाए दान करे, तब करे और कर्म करे तो मुझ में ही अर्पण करके करना। इस प्रकार से तू मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे लिए प्रिय और अप्रिय सब बराबर है। यहाँ तक कि अगर कोई बहुत ही दुराचारी हो, चाहे स्त्री पुरुष हो, चाहे राजा भिखारी हो, तो भी मुझ में आसक्त होकर इस भव सागर से तर जाता है। इसीलिए अगर तू भी समर्पित रहेगा तो मुझे ही प्राप्त करेगा। दोस्तों, जैसा श्री कृष्ण ने कहा कि जो जिसकी पूजा करता है मैं उसको उसी से जोड़ देता हूँ। दोस्तों, इस बात का बहुत गहरा मीनिंग है। हम जिस तरह के इंसान के साथ समय बिताएंगे, टाइम बीतने के बाद में हमारी थॉट्स पर भी उसका असर हो सकता है। इसीलिए नेगेटिव थॉट्स वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, जिनकी जिंदगी में कुछ करने का मकसद है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि आज भले ही वो कुछ ना हो, लेकिन जैसे भगवान ने कहा, जैसी भावना ऐसा नतीजा। तो उस प्रकार से सही रास्ते पर चलने वाले एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। भगवद गीता अध्याय 10 भगवान की महिमा। भगवद गीता के 10वें चैप्टर में आप भगवान के द्वारा यह जानेंगे कि क्या भगवान का कोई रूप है, भगवान कहाँ कहाँ किस किस रूप में रहते हैं। ऐसे तो आपने बहुत बार सुना है कि भगवान ऐसे है, भगवान वैसे है, यहाँ है, वहाँ है, हर जगह है। पर इसको हम जरा बारीक से जानेंगे और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या इंसान के लिए भगवान को पूरा जानना संभव है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू मेरा सच्चा मित्र है और मुझसे प्रेम करता है। इसीलिए अब मैं तुझे मेरे बारे में बताता हूँ। मेरे जन्म को कोई नहीं जानता, लेकिन जो यह जानता है कि कभी नहीं जन्म लेने वाला और कभी नहीं मरने वाला हूँ, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। ज्ञान और मूर्खता, सत्य और झूठ, सुख और दुख, मन और बुद्धि, रचना और नाश, कीर्ति और अपमान सहित सभी भावों का वास्तव में मैं तो ही हूँ। इस संसार में जहाँ जहाँ जिसकी भी पूजा होती है वो वास्तव में मैं ही हूँ। जो लोग मुझ में मन और प्राणों में अर्पण करते हैं उनके ज्ञान के अंधकार को मैं ही ज्ञान के उजाले में रोशन करता हूँ।
इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपने जो अभी खुद के बारे में बताया उन सब बातों को मैंने मान लिया है, लेकिन आपकी बातें मेरा और ज्यादा मन मोह रही है। हालांकि आप ही खुद को पूरी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको किस तरह से मानूं और अपनी शक्तियों और महिमाओं के बारे में भी बताइए। इस पर श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, ऐसे तो मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी जो जानकारी तेरे लिए जानना जरूरी है उससे मैं तुझे बताऊंगा। अर्जुन, सभी समय मुझ में ही बने रहे। भूत, वर्तमान और भविष्य में ही हूँ। मैं ही विष्णु, सूर्य और चंद्रमा हूँ। वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र और इंद्रियों में मन, जीवों में आत्मा, पर्वतों में सुमेरो, रुद्रों में शंकर, वसुओं में अग्नि और धन दौलत में कुबेर में ही हूँ। जल में समुद्र, ग्रहों में बृहस्पति, अड़े रहने वाले में पहाड़, देवर्षियों में नारद, पेड़ों में पीपल, हाथियों में ऐरावत, मनुष्य में राजा, गायों में कामधेनु, सर्पों में सर्पराज, नागों में शेषनाग, राजाओं में यमराज, गणनाओं में गणित, पक्षियों में गरुड़, योद्धा में श्री राम, समुद्र में मगरमच्छ, नदियों में गंगा, विद्याओं में ब्रह्म विद्या, विवादों का निर्णय, अक्षरों में ओम, कालों का महाकाल, मंत्रों में गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं का बसंत केवल मैं ही हूँ। छलों का जुआ, जीतने वालों की विजय, पांडवों में अर्जुन यानी कि तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य मैं ही हूँ। जीतने वालों की रणनीति और रहस्य रखने वाले का मौन मैं ही हूँ। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में जितना भी जाना और अनजाना है वो सब मैं ही हूँ और मेरा कोई अंत नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, मुझे पूरा जानना तेरे लिए किसी काम का नहीं है। यह संसार तो मेरे एक छोटे से अंश मात्र से ही चलता है। दोस्तों, इस चैप्टर में आप जान गए होंगे कि ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहाँ पर भगवान ना हो। और श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि अर्जुन को ना तो ईश्वर को पूरा जानना जरूरी है और ना ही वो पूरा डिटेल में जान पाएंगे। दोस्तों, इसको आप अपनी लाइफ में इस तरह से रिलेट करो कि जैसे भगवान ने कहा है कि मैं अनंत हूँ और तू उतना ही जान जितना तेरे लिए जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से आपको भी अपनी लाइफ में उन चीजों में एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए जिनको जानना आपके लिए जरूरी नहीं होता। सिर्फ आप इतना ध्यान रखें कि ऐसा कौन सा नॉलेज है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही सकारात्मक वीडियो देखने के लिए। फिर मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक अपनी ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण।